Hello everyone. Today we will discuss about the capital accounts method of maintaining partners capital accounts. There are basically two methods of maintaining partners capital account. The first is fixed capital account method and the second is fluctuating capital account method. स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। फर्स्ट मेथड में दो खाते खोले जाते हैं और वो हैं साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में केवल एक ही खाता खोला जाता है, वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब अपने डिटेल में पढ़ेंगे दोनों मेथड। फर्स्ट, स्थिर पूंजी खाता विधि यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी दशा में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। स्थायी पूंजी खाता विधि में साझेदारों की पूंजी से संबंधित दो खाते खोले जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इस विधि में दो खाते खोले जाते हैं। पहला है साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरा है साझेदारों के चालू खाते। साझेदारों के पूंजी खाते, इस खाते में केवल साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। पूंजी खाते का शेष प्रति वर्ष एक समान रहता है, केवल उस परिस्थिति को छोड़कर जब साझेदार कोई अतिरिक्त पूंजी लगाए या स्थायी रूप से पूंजी निकाले। अन्यथा साझेदार पूंजी खाते में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका शेष हमेशा क्रेडिट होता है। और इस विधि में जो दूसरा खाता खोला जाता है वो है साझेदारों के चालू खाते या करंट अकाउंट्स। साझेदारों की पूंजी लगाने व निकालने के अतिरिक्त अन्य सभी मदों का लेखा इस खाते में करते हैं। इस खाते क्रेडिट पक्ष में साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज व लाभों में हिस्सा का लेखा किया जाता है और इसके डेबिट पक्ष में साझेदारों की आहरण पर ब्याज, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस का जो शेयर होता है उसका लेखा किया जाता है। इस खाते का शेष डेबिट अथवा क्रेडिट दोनों हो सकता है। साझेदारों के चालू खाते का जो शेष है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब हम फॉर्मेट के रूप में देखेंगे दोनों अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अगर इस विधि में एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है किसी पार्टनर के द्वारा, उसको क्रेडिट साइड में बाई कैश या बैंक अकाउंट के माध्यम से लिखा जाएगा और अमाउंट लिखी जाएगी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और अगर किसी पार्टनर के द्वारा परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ की जाती है तो एंट्री होगी टू कैश या बैंक अकाउंट। दोनों पक्ष का योग लगाया जाएगा और बैलेंस निकाला जाएगा। बैलेंस लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। जो नेक्स्ट अकाउंट होगा वो है पार्टनर करंट अकाउंट। इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से, और अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से। और जितनी भी मदें हैं जो क्रेडिट साइड में आएंगी वो हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इत्यादि।
इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, या प्रॉफिट में अगर उसका जो हिस्सा है वो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दिया जाएगा। इसी तरह जो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसको लिखा जाएगा टू ड्राइंग्स या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो लॉस अगर है फर्म में तो उस पार्टनर का जो शेयर है उसको भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद इसका बैलेंस निकाल दिया जाएगा, दोनों साइड का टोटल किया जाएगा और बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD। यदि प्रश्न में चिट्ठे के अंतर्गत साझेदारों के चालू खातों का शेष दिया जाता है तो इसका आशय यह है कि साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाता विधि से रखे जाते हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन किया जाता है। अब अपने दूसरी विधि के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी विधि है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जब साझेदारों के पूंजी खातों के शेष प्रति वर्ष बदलते रहते हैं तो उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। पूंजी तथा पूंजी को बढ़ाने वाली मदें जैसे साझेदार का वेतन या कमीशन, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का लाभ में हिस्सा, ये सभी चीजें क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती हैं। और पूंजी को घटाने वाली मदें यानी कोई ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फर्म की हानि में हिस्सा इसके डेबिट साइड में दिखाते हैं। इस प्रकार पूंजी खाते के प्रारंभिक व अंतिम शेष हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, यानी फ्लैक्चुएटिंग होते रहते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर प्रश्न में स्पष्ट सूचना न दी गई हो तो साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अनुसार ही रखे जाएंगे, यानी अपने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही प्रयोग में लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत केवल एक ही खाता बनाया जाता है और वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसी में सारे समायोजन किए जाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसका बैलेंस शुरू में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD। उसके बाद अगर कोई अतिरिक्त कैपिटल लगाता है वर्ष के दौरान तो बाय कैश या बाय बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और इस कैपिटल को बढ़ाने वाली सारी मदें क्रेडिट साइड में आएंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इत्यादि। इसी तरह जो मदें कैपिटल को घटाती हैं वो डेबिट साइड में आएंगी, जैसे पार्टनर के द्वारा की गई ड्राइंग टू ड्राइंग अकाउंट या टू कैश बैंक परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल निकालता है तो टू कैश के नाम से आएगा, या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर फर्म को लॉस होता है तो उस लॉस में उस पार्टनर का जो शेयर है वो पार्ट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आएगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट में उसका शेयर है वो यहाँ आएगा। इस प्रकार दोनों साइड का टोटल लगाया जाएगा, जो टोटल अधिक होगा वो उसका बैलेंस होगा, तो टू बैलेंस CD के नाम से दिखाया जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसमें डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। स्थिर व परिवर्तनशील पूंजी खाता विधियों में क्या क्या अंतर हैं? पहला अंतर है खातों की संख्या। जैसा कि बताया गया है, स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खोले जाते हैं, पहला है पूंजी खाता, दूसरा है चालू खाता, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में केवल एक ही खाता खोला जाता है, वो है पूंजी खाता। सेकंड पॉइंट है पूंजी खाते का शेष में परिवर्तन। स्थिर पूंजी खाता विधि में सामान्यतः शेष अपरिवर्तित रहता है, केवल एक स्थिति को छोड़कर, अगर कोई अतिरिक्त पूंजी न लगाई जाए या अथवा
स्थायी रूप से पूंजी वापस न निकाली जाए। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है। थर्ड पॉइंट है पूंजी खातों के शेष। पूंजी खातों का शेष फिक्स कैपिटल मेथड में सदैव क्रेडिट शेष होता है, जबकि फ्लैक्चुएटिंग में समायोजन लेखों के कारण पूंजी खाता का शेष क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। व्यवहारों का लेखांकन, इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में होता है। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इसमें फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी सहित सभी व्यवहारों का लेखा पूंजी खातों में किया जाता है, यानी इसमें एक ही खाता है, उसी में सारे समायोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट है अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा। साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का साझेदारी स्लेख यानी पार्टनरशिप डीड के अनुसार साझेदारों में विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लाभ हानि नियोजन खाता, इस खाते में साझेदारी स्लेख के अनुसार लाभों का नियोजन किया जाता है, इसलिए इसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। यह एक नाम मात्र का खाता होता है और इसे लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाए, जैसे अपने P&L अकाउंट बनाते हैं सेम उसी तरह इसको बनाया जाता है, क्योंकि यह एक P&L अकाउंट का ही एक विस्तार रूप है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर चालू वर्ष का शुद्ध लाभ व आहरण पर ब्याज का लेखा करते हैं और इस खाते के डेबिट पक्ष में चालू वर्ष की शुद्ध हानि, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारी का पारिश्रमिक यानी सैलरी, कमीशन इत्यादि या रिजर्व में हस्तांतरण का लेखा करते हैं। दोनों पक्षों का अंतर विभाजन योग्य लाभ हानि होता है, जिसे साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। इसका फॉर्मेट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसमें दो साइड हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ आएगा P&L अकाउंट के हिसाब से, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। लेकिन अगर P&L अकाउंट से अगर लॉस है तो यहाँ आएगा डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट नेट लॉस फॉर द ईयर। फर्म के जितने भी खर्चे हैं वो हैं डेबिट साइड में आएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फर्म के लिए खर्चा है, जबकि पार्टनर के लिए इनकम है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन। और अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है प्रॉफिट को तो टू रिजर्व अकाउंट। और जो इनकम है फर्म की इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की A, B जो भी दिया हो। और उसके बाद है दोनों साइड का टोटल लगाया जाएगा। अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट एज द केस में भी। शेयर ऑफ लॉस, ए का शेयर और बी का शेयर, बैलेंसिंग फिगर। और अगर प्रॉफिट होता है यानी क्रेडिट साइड का योग अधिक है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, जैसे यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पश्चात यानी आफ्टर चार्जिंग लाभ दिए गए हैं तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करते हैं, लेकिन साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते में उस मद का लेखा अवश्य किया जाएगा। यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पूर्व के लाभ दिए गए हैं, बिफोर चार्जिंग लाभ दिए गए हैं, तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। उसके साथ साथ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट में भी किया जाएगा। कुछ मदें हैं जो जिनको लाभों पर पगार यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानी जाती हैं, अतः इन मदों को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, न कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
जो जो मदें हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानी गई हैं उनको P&L अकाउंट में लिखा जाएगा, न कि इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उनके एग्जाम्पल ऐसे हैं, मैनेजर कमीशन, साझेदार के ऋण पर ब्याज, या उस भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जाता है। ये कुछ मदें हैं जो चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इनको P&L अकाउंट में दर्शाया जाता है, न कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है, यदि लेखे स्थिर पूंजी खाता विधि से बनाए जाते हैं तो पूंजी के अतिरिक्त अन्य सभी मदों का लेखा साझेदारों के चालू खातों के माध्यम से होगा। That's all in this video. Thanks for watching.